जिलाधिकारी यहाँ के उत्तर प्रदेश मेट्रो के एमडी सुशील कुमार जी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जनरल मैनेजर जो ऑल द वे बॉम्बे से आए हैं, जिसके लॉन्च की टीम श्री रोहित जी, और आज के इस वन नेशन वन कार्ड के लॉन्च के अवसर पर उपस्थित मेट्रो के, कानपुर के तमाम सारे अधिकारीगण, यहाँ के हमारे सम्मानित नागरिकों, भाइयों बहनों, आज मुझे इतनी खुशी हो रही है यहाँ पे वन नेशन वन कार्ड का जो कार्ड वो स्मार्ट लॉन्च करते हुए, जिसके पीछे माननीय प्रधानमंत्री जी के दो चीजों की प्रेरणा थी। पहली आत्मनिर्भर भारत और दूसरी ईज ऑफ लिविंग फॉर द सिटीजन। अगर हम ये दो चीजें करें तो सारा का सारा उससे लोगों को लाभ मिलता है। मैंने पहले बार साउथ कोरिया में देखा, वहाँ पे, और मैं सबका अकेला देश होगा, बाकी तो सिंगापुर को देश नहीं मान सकते, एक सिटी स्टेट सिंगापुर में मैंने वहाँ पे साउथ कोरिया में देखा कि वहाँ पे इस प्रकार का वन नेशन वन कार्ड था, और दुनिया में कहीं भी किसी देश में हर मेट्रो का अपना अपना कार्ड। और वहाँ से देख करके मैंने निर्णय लिया, उसमें मैंने सोचा कि अगर साउथ कोरिया कर सकता तो हिंदुस्तान क्यों नहीं कर सकता। उसके बाद बहुत सारे स्ट्रगल के बाद, लेकिन जो माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा और उनका जो आशीर्वाद रहता है, इससे न केवल हम लोगों ने ये कार्ड बनाया बल्कि इसको इंटरनेशनली इसको एक्रेडिट कराया। इंटरनेशनली एक्रेडिट इसको जो मुझे उसको भी करने में कितनी मशक्कत लगी आपको प्रश्न नहीं कर सकते हो। तो जिसको फ्रांस में हमारे जो इस समय जो विदेश सचिव हैं, उन्होंने पेरिस से करीब 450 किलोमीटर की यात्रा की, तब जाकर के वहाँ से एक्रेडिशन हुआ। और फिर हमने तय किया कि एक्रेडिशन करने में अगर इतनी तकलीफ है तो हमारे देश में एक्रेडिशन होना चाहिए। और आज बेंगलोर में हमारी कंपनी के द्वारा इसका एक्रेडिशन यही हिंदुस्तान में, उसमें भी हम आत्मनिर्भर बन चुके हैं। और यही नहीं बल्कि जो ऑटोमेटिक फेयर कलेक्शन रेट है, उसकी पूरी टेक्नोलॉजी को मास्टर किया गया बेल के माध्यम से, NPCI के माध्यम से। और ये दोनों चीजें ऑटोमेटिक फेयर कलेक्शन रेट की पूरी टेक्नोलॉजी, जिसमें काफी सारा उसमें एक्सरसाइज की गई, और दूसरा ये वन नेशन वन कार्ड की टेक्नोलॉजी, इन दोनों चीजों को माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा मार्च 2019 में अहमदाबाद मेट्रो का जब उद्घाटन हो रहा था, उस समय इसको दोनों चीजों को लॉन्च किया गया। ये हमारे देश के लिए बहुत ही गौरवशाली पल था। और इसमें NPCI ने, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने, बैंकों ने, और खासतौर से मैं कहूँगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने, सारे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जो चेयरमैन हमारे पिछले मित्रों के, उन सबसे मिलकर के उनकी पूरी टेक्नोलॉजी को उन्होंने हम कैसे इसको अडॉप्ट करेंगे, बाकी तो सारे बैंक। और फिर हमारा डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज जो बैंकिंग है, उन्होंने आदेश जारी कर दिया कि हेंसफोर्थ जितने भी डेबिट कार्ड छपेंगे, जितने भी क्रेडिट कार्ड छपेंगे, दे विल ऑल बी NCMC कंप्लायंट। और ये बहुत बड़ा निर्णय था कि ताकि आपको अलग से कुछ कार्ड देना नहीं पड़ेगा, जिससे कि हमारे नागरिकों को इतना आसान हो जाए कि वो आप कहीं भी इस कार्ड को लेकर आप यात्रा कर सकते हैं, चाहे बस में हो, ट्रेन में हो, मेट्रो में हो, कहीं भी इससे कर सकते हैं। किसी भी दुकान पर आप जो इसको जो है एज ए क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के तौर पर इसका उपयोग कर सकते हैं। तो इतना लाइफ आता है, जो पॉकेट के अंदर 12-12 किस्म का लोग कार्ड लेके चलते हैं, उसकी जगह सिंगल कार्ड, वन नेशन वन कार्ड। ये आपने प्रधानमंत्री जी से कई बार सुना होगा, ये उनकी प्रेरणा थी जिसकी वजह से इस प्रकार की चीज संभव हुई। तो मैं उनको भी आज जो यहाँ पे हमारे उत्तर प्रदेश का जो कार्ड आज यहाँ पे जारी किया जा रहा है, उनकी इस प्रेरणा को मैं स्मरण करता हूँ, जिससे समूह का मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज ये दूसरा सर बॉम्बे के बाद दूसरा सर बना, यहाँ पे स्मार्ट कार्ड ये लॉन्च किया। और हमारे यहाँ यही नहीं बल्कि UPSRTC की सारी बस का सिस्टम भी सारा का सारा इसी NCMC के सिस्टम पे आ जाएगा, जिससे आपको कुछ नहीं करना, आपके सीधे उसका भी ऑटोमेटिक फेयर कलेक्शन पेन के द्वारा बन चुका है, जिसके माध्यम से आप कहीं से कहीं भी यात्रा कर सकते हैं। ये कार्य करने और ये कार्य संभव हुआ जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का आप जानते हो कि उनका जो
जो कार्य करने की शैली है, जिस प्रकार से उनसे चीज़ों को बहुत तेजी से काम किया जाता है। आज उत्तर प्रदेश पूरे देश के लिए उदाहरण बन रहा है। आज उत्तर प्रदेश देश का ग्रोथ इंजन बन रहा है और वो सपोर्ट है हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की, जो लगातार एक मार्गदर्शन, उनकी जो एक कोशिश है कि उत्तर प्रदेश को देश के पटल पे हम सबसे ऊपर लेके जाए, उसके तहत इस प्रकार की चीज संभव हो सकी। आज मेट्रो में हमारा प्रदेश पूरे देश में सबसे आगे है और यही नहीं, बहुत जल्दी मैं समझता हूँ आगामी कुछ एक महीने के भीतर हमारे देश का पहला रीजनल रैपिड ट्रांसपोर्ट उत्तर प्रदेश में चालू होने जा रहा है। उसका पहला 17 किलोमीटर का उद्घाटन आगामी कुछ एक महीने के भीतर और वो एक नई टेक्नोलॉजी होगी और उसमें काफी हम कुछ आत्मनिर्भर बन सकते हैं। वो देश का पहला है, वो भी उत्तर प्रदेश को लाने का गौरव होगा, जिसमें पहला 17 किलोमीटर भी उद्घाटन हो जाएगा और वर्ष 2025 के पहले पूरा 92 किलोमीटर दिल्ली से लेकर मेरठ, और आप सोच नहीं सकते हो मात्र 37 मिनट में दिल्ली से मेरठ की एक्सप्रेस ट्रेन पे आप यात्रा करेंगे और अगर 15 स्टेशन पर रुकते हुए यात्रा करेंगे वो मात्र 55 मिनट में। यानी सारे शहर हमारे जो दिल्ली से लेकर मेरठ तक के सारे ऐसे वो दिल्ली के मोहल्ले बन जाएंगे। आप सवेरे आइए, काम करिए, साल को अपने वापस भी जाए। ऐसा दुनिया के तमाम सारे बड़े शहरों में, न्यूयॉर्क में मैंने देखा है, टोक्यो में हमने देखा है, लंदन में हमने देखा, अम्स्टर्डम में देखा है। ऐसा हमारे देश का पहला इसका शुभारंभ बहुत जल्दी होने जा रहा है। तो ये जो एक माननीय प्रधानमंत्री जी का देश के प्रति एक हमारा जो पूरा एक विकसित भारत का जो सपना है, उस सपना को लेकर के आगे जो बढ़ रहा है और हमारा प्रदेश उस सपने पे कदम से कदम मिला के जो आगे बढ़ रहा है, उसका नतीजा आज हमारा ये जो 1 नेशन 1 कार्ड का अब देश में दूसरे और अपने प्रदेश का पहला ये कार्ड यहाँ लॉन्च हुआ। इसके लिए मैं उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के उन तमाम सारे लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, उनको बधाई करना चाहूँगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जिन्होंने जिसको पूरा सपोर्ट किया, उनको मैं इस बात के लिए बधाई दूंगा, क्योंकि वो तो मेरे बहुत संगी थे। इसी एनसीएमसी के चक्कर के वजह से मैं काफ़ी ज़्यादा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ इन्वॉल्व रहा और भी बहुत सारी हमारे मंत्रालय के जब मैं भारत सरकार में सचिव हुआ करता था उसमें उनका योगदान हुआ करता था, तो उनको भी मैं इस बात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, लोकल प्रशासन को। और मैं यही अपेक्षा करूंगा कि हमारा जो मेट्रो का आपने एक लाइन तो शुरू कर दी और दूसरी लाइन आगामी जितना जल्दी महीनों के भीतर आप दूसरी लाइन भी इसका जो आगे का सेक्टर आप चालू करिए, जैसे कानपुर के नागरिकों को एक नया जीवन आसान हो, जीवन और बेहतर हो, जो स्मार्ट सिटी जो काम कर रहा है उसमें भी आपका योगदान हो। इसके लिए मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।